हाल ही में तमिलनाडु के गवर्नर जो हैं आर.एन. रवि या टी.आर.एन. रवि, उनके और वहाँ के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन के बीच में विधेयक को पास करने को लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा था, या जो आर.एन. रवि जो थे, ये विधानसभा द्वारा पारित कुछ विधेयकों को अपनी सहमति देने से इनकार कर रहे थे। तो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट हाल ही में सुनाया था, जो 25 अगस्त को आया था, और आज की करंट अफेयर में भी दैनिक जागरण में इसके बारे में चर्चा की गई है। तो हम लोग देखते हैं कि विधेयकों पर अनुमति के संबंध में कौन कौन से संवैधानिक प्रोविजन दिए हुए हैं हमारे संविधान में। तो इस तरह से देखें तो आर्टिकल जो 200 है एंड 200 है, इसके तहत विधेयकों पर अनुमति के बारे में राज्यपाल के शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से देखें तो विधेयकों पर अनुमति राज्यपाल कब कब और कब नहीं दे सकता है। तो जब राज्य विधानसभा के द्वारा या जिस राज्य में विधान परिषद होता है, दोनों को मिल के जब किसी भी विधेयक को पास करते हैं, और ये विधेयक को जब राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उस समय राज्यपाल इस पर अनुमति अब दे सकता है, उसको रोक सकता है, या राष्ट्रपति के विचारार्थ इसको आरक्षित रख सकता है। तो इसके भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं कि राष्ट्रपति के विचारार्थ कौन कौन से ये विधेयक जो है राज्यपाल अपने पास रख सकते हैं, जिसमें मान लीजिए सेंट्रल स्टेट से रिलेटेड जो भी कोई प्रोविजन है, या राज्यपाल को प्रतीत होता है कि ये भी जो कानून बन रहा है ये सेंट्रल के अधीन हो सकते हैं, ये राज्यपाल के या राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज है, तो उसके केस में ये अपने पास विचारार्थ ये रख सकते हैं और इसको राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद में राष्ट्रपति जो होते हैं उस पर विधेयकों पर अपनी अनुमति देते हैं या अनुमति नहीं भी दे सकते हैं। और इसके बात की जाए तो ये 200 आर्टिकल 201 के तहत ऐसा कर सकते हैं राष्ट्रपति। और ऐसा इस तरह से देखें तो शमशेर सिंह वाद जो हुआ था 1974 में, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले से बचने के लिए गवर्नर के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर होता है, यानी विवेकाधीन शक्तियां होती है, उसके तहत विधेयकों पर रोक किस परिस्थिति में लगा सकती है, नहीं लगा सकती है, तो इसके बारे में बताया था। जिसमें जब विधेयक को विधानसभा पुनः पारित कर देती है, यानी जब एक बार राज्यपाल जब किसी विधेयक को वापस भेज देते हैं विधानसभा के लिए कि उस पर पुनः चर्चा करें, और उसके बाद में जब विधेयक विधानसभा से पास कर दी जाती है, उस केस में राज्यपाल को किसी भी कंडीशन में विधेयक पर या बिल पर अपनी सहमति देनी होती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में बताया था, यानी जो तमिलनाडु स्टेट एंड गवर्नर के बीच में जो हुआ था डिस्प्यूट, उसके बीच उन्होंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि 3 माह के भीतर आपको किसी विधेयक पर अपनी रजामंदी बतानी होगी कि आप इस पर सहमत हैं या नहीं है। इसको लंबे पीरियड के लिए नहीं रोका जा सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट करने के पीछे का कारण बता रहा था कि इस तरह से जो भी है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जो है, और जिस तरह से विधानसभाएं चुनी जाती है और उसके जो लोकमत वाले सरकार होती है, उस पर विश्वसनीयता हो सकती है। इसके कारण आपको एक निश्चित टाइम लाइन के तहत आपको इस पे अपनी सहमति और असहमति के बारे में बताना होगा। नेक्स्ट है